एचईसी से डिग्री या फ़ोटोकॉपीज़ आपने अगर टेस्ट करवानी है डिग्रीज़ की या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की, तो उस हवाले से मुकम्मल ये वीडियो है। 5 स्टेप में मैंने इसको डिवाइड किया है। और याद रहे, स्टार्ट में मैं बताऊंगा लोकल्स के लिए, यानी जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। और जो पाकिस्तानी रेजिडेंट पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनके लिए एंड में वीडियो पे मैं प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये लॉगिन आपने करके, ये e-services.hec.gov.p के ब्राउन से जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपने लॉगिन करके तो अपनी डिटेल्स जो हैं वो पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है सबसे पहले, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी डिग्रीज़ वगैरह की डिटेल डालेंगे और मोड ऑफ़ पेमेंट आप चूज़ कर मोड ऑफ़ जो टेस्टेशन है वो आप चूज़ करेंगे। तो मोड ऑफ़ टेस्टेशन क्या है? दो टेस्टेशन के तरीक़ाकार होते हैं, एक ए है और एक इसमें सामने आपके विजिबल है बी है, ठीक है जी। ए में वॉक इन मोड है, ठीक है, अर्जेंट एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है जी। वॉक इन मोड की 3,000 रुपये फ़ीस एक्स्ट्रा होती है। इसके लिए आपको वॉक इन मोड के अंदर इनके जो रेलिवेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे खुद जाना पड़ता है, बट आपको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर टेस्टेशन कर दी जाती है, ठीक है जी। दूसरा इसका प्रोसेस कोरियर सर्विस के थ्रू है, ठीक है जी। कोरियर सर्विस के थ्रू आपके पैसे तो कम लगते हैं, बट घर बैठे आपको कोरियर सर्विस से ही आप डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं। कोरियर सर्विस आपको घर में टेस्टेशन के बाद डॉक्यूमेंट पहुंचा देती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं जी नॉर्मल प्रोसेस या नॉर्मल एप्लीकेशन, ठीक है जी। वॉक इन मोड के अंदर कौन से सिटीज़ हैं अब ये मैं आपको दिखा दूँ। ये पब्लिक अलर्ट के अंदर एचईसी की वेबसाइट पे मैंने ये देखा है, वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अर्जेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर एंड कोयटा जो है ये 2021 फरवरी से इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में ये होगा कि जब आप अपनी जो आपने ऑनलाइन सारी ऑप्शंस वगैरह चूज़ की हैं और आपने अपनी डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है, उस एप्लीकेशन को आप सबमिट जब कर देंगे तो उसके कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको एसएमएस एंड ईमेल जो है वो मौसूल होंगे एचईसी की जानिब से, ठीक है जी। उसके अंदर जो वॉक इन थे उनके लिए उनको बता दिया जाएगा किस डे में किस टाइम पे उन्होंने आना है, और जो दूसरे थे नॉर्मल जो थे उनको बता दिया जाएगा कि अब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको सेंड कर दें कोरियर सर्विस के थ्रू, ठीक है जी। अच्छा, ये था जी स्टेप 2। आगे मूव करते हैं। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। नंबर 1 इसमें है, इसमें 10 चीज़ें हैं बेसिकली जो डिस्कस की गई हैं, और इसका नाम है व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेस्टेशन। अच्छा जी, ट्रांसक्रिप्ट अगर आपका इशू हुआ है एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट या कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्सिटी से, तो देन ये दोनों ट्रांसक्रिप्ट के बारे में है पहली, ठीक है। आपने ट्रांसक्रिप्ट को अगर अटेस्ट करवाना है एचईसी से, तो अब देख लें अगर उस वो इशू हुआ है डिपार्टमेंट या कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन से, ठीक है, यानी एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से या कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्सिटी से अगर इशू हुआ है तो इसकी वेरिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी से रिक्वायर्ड नहीं है आपको, ठीक है। यानी एचईसी से अटेस्टेशन करवाने से पहले आपने यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन इसकी नहीं करवानी। दूसरा जो है वो ये है कि आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इशू हुआ है आपके डिपार्टमेंट से या इंस्टीट्यूट से या एफिलिएटेड कॉलेज से, तो देन इसकी वेरिफिकेशन पहले करवाएं अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो कंट्रोलर जो है वो आपको वेरीफाई करके देगा, देन एचईसी में आप जाएंगे। अच्छा जी, ये थे जी ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। आगे मूव करते हैं फ़ोटो कॉपीज़ के बारे में। 3 और 4 हैं। फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं अगर आपने वो टेस्ट करवानी है तो आपको नंबर 1 ये है कि उनके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करना होंगे। 3 पॉइंट ये है। 4 पॉइंट ये है कि फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट्स अगर आपने टेस्ट करवानी है एचईसी से तो पहले आपको उसके ओरिजिनल जो हैं उनको टेस्ट करवाना होगा, देन फ़ोटो कॉपीज़ होंगी। ये भी रूल है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि अगर आपने फ़ोटो कॉपीज़ आपको रिक्वायर्ड हैं टेस्टेशन के लिए तो ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो ये नीचे ब्लैक में लिखा हुआ है इकट्ठी एक ही एप्लीकेशन सिंगल एप्लीकेशन में आप सेंड कर दें एचईसी को, ठीक है जी। और उनकी फ़ीस जो है डेफिनेटली अलग-अलग होंगी। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब ये जो दोनों हैं ये है जी इन प्रोसेस वालों के लिए कि डिग्री अभी उनको नहीं मिली,
प्रोग्राम उनका यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओनली ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी कैन बी अटेस्टेड फ्रॉम एचईसी। ठीक है, आपके पास अभी डिग्री है ही नहीं, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी है, तो उसको आप टेस्ट करवा सकते हैं एचईसी से। उसके लिए क्या होगा, दो सूरत हाल हैं। आइदर प्रोग्राम इज़ कम्प्लीटेड एंड डिग्री नॉट इशूड, आपने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है अपना मास्टर्स या एमएस, लेकिन अभी डिग्री आपको मिली नहीं है। और यट प्रोग्राम इज़ इन प्रोसेस, दूसरा इसका होगा कि आपका प्रोग्राम इन प्रोसेस है। ठीक है, दोनों सूरतों में बट आपको फिर वेरिफिकेशन करवाना होगी ट्रांसक्रिप्ट या कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट की फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी या डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है जी, एचईसी जाने से पहले ये काम आपने लाजमी करना है। अच्छा, अगर आपका इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट है यानी डिग्री इन प्रोसेस है आपकी अभी, तो उसके लिए स्टेटस ऑफ इनकम्प्लीट स्टडीज़ शुड बी विजिबल ऑन ट्रांसक्रिप्ट। एंड सेकंड पॉइंट है, वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन यू मस्ट सेलेक्ट द डिग्री इन प्रोग्रेस / इनकम्प्लीट स्टडीज़ ऑप्शन। ठीक है जी, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे आपने ये वाली ऑप्शन जो है उस डिग्री पे चूज़ करनी है। डिग्री कंप्लीट नहीं है आपने चूज़ करना, डिग्री इन प्रोग्रेस या इनकम्प्लीट स्टडीज़ आपने वहाँ पे चूज़ करना है। ये था जी ट्रांसक्रिप्ट और डीएमसी के बारे में अगेन। और इसके बाद जी एफसीपीएस एमसीपीएस जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अगर अपनी सर्टिफिकेट एफसीपीएस या एमसीपीएस का वेरीफाई करवाना है एचईसी से, टेस्ट करवाना है सॉरी, तो पहले वो वेरीफाई उसको करवाएंगे अपने चीफ़ कंट्रोलर एग्जामिनेशन सीपीएसपी से। अगर उन्हें इसको वेरीफाई नहीं करवाना आता तो मेरे चैनल पे देख लें, उसकी सेपरेट तरीक़ाकार मौजूद है। ठीक है जी, अच्छा जी, वीडियो मैंने सेपरेट इसकी बनाई हुई है। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, नो एमिशन ऑफ क्रीडेंशियल्स ओवर राइटिंग फेडेड टेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेबल ऑन डिग्रीज / फोटोकॉपीज़। पॉइंट नंबर 9, नेम फादर नेम CNIC शुड बी सेम ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स। अगर सेम नहीं है पहले उनको सेम करवाइए, जो प्रोसेस है इसकी भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, नेम चेंज का जो प्रोसेस है बोर्ड्स के अंदर और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा जी, फॉर मदरसा कैंडिडेट्स वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। आगे हम मूव करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने किस तरह से जो कोरियर का ऑफिस है वहाँ पे लेके जाने हैं और फ़ीस का क्या तरीक़ाकार होगा। अच्छा जी, ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास नंबर 1, और स्टेप 4 के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज़ डेफिनेटली, अटेस्टेशन फ़ी विद कोरियर सर्विस चार्जेस एट रिस्पेक्टिव सेंटर्स ऑफ कोरियर सर्विस। अच्छा जी, ठीक है जी, ये आपसे बैंक ड्राफ्ट और चेक वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, कोरियर सर्विस में तो TCS पाकिस्तान जो है वो इसको लेता है आगे, मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, फ़ीस कितनी होती है, अटेस्टेशन फ़ी फॉर ओरिजिनल ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ 1000 रुपीज़ एंड ईच फ़ोटो कॉपी इज़ 700, और ये 3000 एडिशनल फ़ीस होती है अर्जेंट के लिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अच्छा जी, ये भी यही हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि जो है हाउ टू डिपॉजिट फ़ी फॉर अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन के लिए कोरियर सेंटर में आपने फ़ीस जमा करवानी है, कैश में लेके जाइए, वहाँ पे उनको दीजिए और रसीद उनसे हासिल कीजिए, और अपनी जो भी डिग्रीज़ हैं और उसके साथ जो फॉर्म वगैरह लगना है वो चीज़ें साथ लेके जाइए। लोकल जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनका ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो TCS यहाँ पे मैंने आपको बताया ये ऑफिशियली HEC का जो है रिकग्नाइज्ड कोरियर सेंटर है, सिर्फ यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको सेंड करवा सकते हैं और फ़ीस वहाँ पे जाके जमा करवा सकते हैं। अब ये लास्ट जो स्लाइड है, सेकंड लास्ट, ये है जी कैंडिडेट्स लिविंग अब्रॉड के लिए HEC ने जेरीज़ फेडेक्स इंटरनेशनल इस्लामाबाद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, और आपने ये जो 3 नीचे पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, रेलिवेंट एजुकेशनल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स और बैंक ड्राफ्ट टू डेजिग्नेटेड ऑफिस ऑफ कोरियर कंपनी। याद रहे ये सिर्फ कैंडिडेट्स लिविंग अब्रॉड के लिए है, लोकल जो हैं वो TCS को कैश देंगे। ठीक है, वो उनके लिए, लोकल के लिए बैंक ड्राफ्ट नहीं चलता। तो बैंक ड्राफ्ट जो है ये सिर्फ जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं उनके लिए है। तो ये 3 चीज़ें वो फेडेक्स जेरीज़ फेडेक्स इंटरनेशनल इस्लामाबाद को सेंड करेंगे, और ये कंपनी जो कोरियर कंपनी है जेरीज़ फेडेक्स, ये HEC से टेस्टेशन करवा के उनको उनके डॉक्यूमेंट वापसी भिजवाएगी। स्टेप 5 है जी, वॉक इन वाले जो हैं वो डेफिनेटली जैसे जाएंगे तो उसी दिन उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। इसमें रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, और जो नॉर्मल जिन्होंने कोरियर सर्विस के थ्रू सेंड किया हुआ है, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। जैसे ही HEC को
स्पेस मिलेगी, टाइम मिलेगा तो वो आपको रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करते वक्त एक SMS और ईमेल आपको सेंड करेंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस था। मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी लोगों से डिस्कस किया है, ठीक है।